4 महीने से एक अच्छी खासी बस्ती में, एक अच्छे खासे अपार्टमेंट में 2 लोगों की लाशें पड़ी होती हैं और 4 महीने तक किसी को पता ही नहीं कि इस घर के रहने वाले लोग कहाँ हैं। दिखाई नहीं दिए तो कहाँ होंगे, कोई पूछने वाला नहीं, कोई खबर लेने वाला नहीं, क्योंकि हम पड़ोसियों से कट चुके हैं। कहानी चेन्नई के थिरुमलाइवल इलाके का है। यहाँ एक अपार्टमेंट था और उस अपार्टमेंट में एक बाप बेटी रहा करती थी। पिता का नाम था सैमुअल शंकर और बेटी का नाम सिंथिया। सिंथिया की पहले शादी हो चुकी थी। इस वक्त उसकी उम्र करीब 37 साल। लेकिन शादी के कुछ वक्त बाद पति पत्नी में बनी नहीं और पति पत्नी दोनों अलग हो गए। इधर सिंथिया के फादर अकेले थे। माँ की पहले ही मौत हो चुकी थी और वो अकेले ही रहा करते थे। जब तक सिंथिया अपने पति के साथ रहती थी तब तक वो कभी कभार अपने पिता को देखने आ जाती थी, वरना फ़ोन पर बात होती थी। लेकिन जब डिवोर्स हो गया सिंथिया का, तो फिर उसने तय किया कि वो अपने फादर के साथ ही रहेगी और वो पहले वेल्लोर में थी, वापस पहुंच गई थिरुमलाइवाल। ये चेन्नई का एक इलाका था। इधर सिंथिया के पिता की उम्र लगभग 70 पार हो चुकी थी। तबीयत ठीक नहीं रहती थी, उन्हें कुछ बीमारी भी थी, तो अपने पिता के साथ रहने लगी। दोनों बाप बेटी साथ रह रहे थे। इसी दौरान में सोशल मीडिया आजकल जिसका बड़ा चलन हो गया है, सोशल मीडिया पे सर्च करते करते एक रोज़ सिंथिया की मुलाकात एक होम्योपैथ के डॉक्टर से होती है। उस डॉक्टर का नाम भी सैमुअल है। सैमुअल ऑस्ट्रिया में पढ़ा लिखा, वापस चेन्नई आया, अपनी होम्योपैथ की दवा करता और बड़ी से बड़ी बीमारी का वो यही बताता कि होम्योपैथ में इलाज है, और वो करता। तो सोशल मीडिया से जब मुलाकात हुई तो दोनों में फिर नंबर एक्सचेंज हुए, बातचीत हुई। जब बातचीत हुई तो अब दोनों में मिलना जुलना शुरू हुआ। फिर सैमुअल को पता चला कि सिंथिया कहाँ रहती है। उसने उसी अपार्टमेंट में एक और फ्लैट किराए पर ले लिया और अब डॉक्टर सैमुअल उसी अपार्टमेंट पर रहने लगा। दोनों मिलते जुलते, इधर जब दोस्ती हो गई, फिर प्यार हो गया। तो सिंथिया ने कहा कि तुम मेरे फादर की भी बीमारी ठीक कर दो। उनकी किडनी की कोई बीमारी थी। तो उसने कहा ठीक है। अच्छा, पहले दिन डॉक्टर से दिखा ले, तो उसने उस डॉक्टर से कहा कि मना कर दो, मैं ही करूँगा और मैं ठीक कर दूँगा। अब होम्योपैथ के ज़रिए सिंथिया के फादर का डॉक्टर सैमुअल इलाज करने लगा। इलाज चलता रहा। फिर धीरे धीरे ये हुआ कि इलाज भी करता है और फिर अलग एक ही अपार्टमेंट में रहता है। पिता 74-5 के, तो उस अपार्टमेंट में भी एक्स्ट्रा रूम था। तो फिर एक रोज़ सिंथिया ये तय करती है कि तुम अपार्टमेंट छोड़ो अलग से और हमारे ही साथ रहो। सिंथिया के फादर को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। उन्हें लगा डॉक्टर सैमुअल एक अच्छा खासा इंसान है, और उन्हें शायद भनक भी थी कि उनकी बेटी प्यार करती है। तो उन्हें यही लगा कि एक तो तलाक हो चुका है, चलो दोनों की शादी हो जाएगी तो और भी अच्छा है। तो अब डॉक्टर सैमुअल सिंथिया के साथ उसी के घर में रहने लगे और डॉक्टर शंकर भी वहीं रहने लगे। धीरे धीरे वक्त बीता, सब ठीक चल रहा था। डॉक्टर सैमुअल लगातार सिंथिया के फादर का इलाज कर रहे थे। इधर सिंथिया को विदेश जाना था। उसे ये था कि अब कहीं विदेश में नौकरी करनी है। ये बात उसने कई बार सैमुअल को बताया, लेकिन सैमुअल कहता था कि तुम फॉरेन कंट्री मत जाओ, तुम यहीं रहो, यहीं हम दोनों अपनी ज़िंदगी बसाएंगे। लेकिन उसका ड्रीम था विदेश जाने का। धीरे धीरे वक्त बीता, लेकिन उसका विदेश जाने का सपना इसलिए भी पूरा नहीं हो रहा था कि पिता बीमार और अकेले, देखभाल वाला कोई और करने वाला था नहीं सिवाय बेटी के। तो बेटी के लिए पिता एक जिम्मेदारी थे, इसलिए फ़िलहाल अपनी ख्वाहिश को दबाए हुए थी और पिता के इलाज में जुटी हुई थी। सितंबर 2024 आ जाता है। अब तक साल भर हो चुके थे सैमुअल और सिंथिया इन दोनों के रिलेशनशिप को, और इलाज करते हुए 6 महीना। लेकिन सितंबर के फर्स्ट वीक में एक रोज़ अचानक शंकर साहब की मौत हो जाती है। अब मौत किस वजह से हुई ये पता नहीं, क्योंकि पोस्टमार्टम तो हुआ नहीं उस वक्त। तो मौत हो गई। उस वक्त सैमुअल कहीं बाहर था, शहर में ही था, बाहर था। सिंथिया रोती हुई से फ़ोन करती है। डॉक्टर सैमुअल घर आता है, देखता है, चेक करता है, पता चलता है शंकर साहब की मौत हो गई है। अब अपने पिता की मौत से सिंथिया को गुस्सा आ जाता है और वो सैमुअल से कहती कि तुमने तो मुझे हमेशा ये भरोसा दिलाया कि तुम्हारे पिता ठीक हो जाएंगे, और तुम्हारी वजह से मैंने किसी और
डॉक्टर को नहीं दिखाया, अस्पताल में इलाज नहीं कराया, तुमने कहा था होम्योपैथ से ठीक हो जाएगा। तो वो अपने पिता की मौत के लिए एक तरह से जिम्मेदार और कसूरवार सैमुअल को ही ठहराने लगी और इसको लेकर झगड़ा हुआ। अब घर में लाश रखी हुई है और बेटी और उसके दोस्त आपस में लड़ रहे हैं। मौत के दिन से शाम हो गई। अब ये है कि अंतिम संस्कार करना है, लेकिन अभी बेटी जो है उसको एक तो पिता की मौत का सदमा और ऊपर से ये कि काश वो सैमुअल की बात में ना आती, किसी अच्छे डॉक्टर अस्पताल में जैसे पहले इलाज चल रहा था वो कराती। उसने सारे इलाज बंद कर दिए थे जब से सैमुअल उसकी ज़िंदगी में आया कि होम्योपैथ से इलाज होगा, एलोपैथ से नहीं। तब उसे अफसोस हो रहा था और उसे लग रहा था कि एक गिल्टी फील हो रही थी कि अपने पिता की मौत की जिम्मेदार वो है जो उसने सैमुअल पे भरोसा किया। और इस बात को वो लेकर लड़ती रही, लड़ाई झगड़ा बहुत आगे तक पहुंच गया। सैमुअल को भी अब गुस्सा आ गया। उसने कहा मैंने पूरी कोशिश की लेकिन ज़िंदगी मौत मेरे हाथ में थी नहीं। लेकिन ये लड़ाई बढ़ती रही और फिर अचानक ये झगड़ा इस कदर बढ़ा कि सैमुअल ने सिंथिया का सर पकड़ा और उसे ज़ोर से दीवार पे दे मारा। गुस्से में उसने कई बार मारा। सिंथिया नीचे गिर पड़ी, बेहोश हो गई। थोड़ी देर के बाद सैमुअल जाकर उसे देखता है तो पाता है कि उसकी नब्ज़ रुक चुकी है। सिंथिया की भी मौत हो गई, सर दीवार पे मारने से। अब जब सिंथिया की भी मौत हो गई तो सैमुअल घबरा जाता है। अब उस घर में एक साथ 2 लाशें पड़ी हैं, एक जो नेचुरल डेथ थी, दूसरी जो कत्ल हुआ। तो अब सैमुअल को लगता है कि अब क्या करें, पुलिस पकड़ लेगी। फिर वो अपना डॉक्टर के साथ साथ एक क्रिमिनल माइंड चलाता है। दोनों लाशों को बेड पर रखता है, बाहर जाता है, कुछ केमिकल लेकर आता है। वो केमिकल तमाम खिड़कियों दरवाज़ों पर जहाँ जहाँ से वेंटिलेशन की ज़रा सी भी वो थी वहाँ छिड़कता है, कमरे में छिड़कता है। उसकी वजह ये थी कि आगे चलकर इन लाशों से बदबू ना आए। फिर घर के एसी को ऑन कर देता है। एसी ऑन करने के बाद लाशों को बेड पे रखता है, बाप बेटी दोनों की, और जितने केमिकल डाल सकता था डालता है। उसका अपना सारा सामान उठाता है, हर निशानी उठाता है। फिर बाहर निकलकर उस फ्लैट का दरवाज़ा बाहर से ताला लगा देता है। ताला लगाने के बाद अब वो निकल जाता है। ये बात है सितंबर 2024 की। वो चला गया, घर में एसी चल रही है। इधर शंकर और सिंथिया के कुछ रिलेटिव थे, वो दूर रहते थे और बहुत कम बात हुआ करती थी, लेकिन कभी कभी हो जाया करती थी। अब कुछ रिलेटिव ऐसे थे जो हफ्ता 10 दिन में 15 दिन में एक बार खैरियत पूछ लेते थे कि शंकर साहब कैसे हैं, सिंथिया तुम कैसी हो। वो फ़ोन करते लेकिन इधर से रिस्पॉन्स ही नहीं जाता। वो हर 15 दिन 20 दिन के बाद फ़ोन करते, रिस्पॉन्स नहीं आता। लेकिन उन्हें भी लगा कि कुछ और वजह होगी। किसी ने ये जानने की जाकर कोशिश नहीं की कि चलो घर पर चलकर देख लेते हैं कि दोनों बाप बेटी ठीक हैं कि नहीं है। तो किसी ने इतनी जहमत नहीं उठाई। वक्त बीतता रहा। सितंबर के बाद अक्टूबर आ गया, नवंबर आ गया, दिसंबर आ गया, किसी को कोई परवाह नहीं। जनवरी आ गई। जनवरी भी लगभग ख़त्म होने वाला। अब जनवरी का एंड है। ये अभी वेडनेसडे की बात है, 2 दिन पुरानी। कमला नाम की एक लेडी उसी अपार्टमेंट में रहा करती थी। अब उस कमला को लगा कि इस अपार्टमेंट से कहीं से बदबू आ रही है, लेकिन ये पता नहीं था कि किस अपार्टमेंट से बदबू आ रही है। अच्छा, उसमें बहुत सारे घर थे, तो वो बदबू इस तरीके से थी कि कोई पर्टिकुलर एक दरवाजे के अंदर से आ रही है, खिड़की के बाहर से आ रही है, कोई पता नहीं कर रहा था। लेकिन कमला को एहसास हुआ, फिर कुछ पड़ोसियों को बताया। पड़ोसियों ने भी कहा कुछ तो अजीब सी स्मेल है, कौन सी है पता नहीं। तो अब कैसे पता किया जाए? तो फिर अपार्टमेंट के तमाम लोगों से कहा गया। किसी ने कहा कुछ एसी की उससे स्मेल आ रहा है। तब जब वो सारा चेक किया गया तो पता चला कि नहीं, इधर से भी नहीं है। फिर अचानक कुछ लोगों को ख्याल आया कि इसी अपार्टमेंट में एक बाप बेटी रहा करते हैं, सिंथिया एंड शंकर। बहुत सारे लोगों को तो नाम भी नहीं पता बाप बेटी का, तो कभी मिलना जुलना है नहीं, जो मैंने शुरू में कहा किसी को किसी की खबर नहीं। तब उन्हें लगा कि ये एक फ्लैट है जिसमें ताला लगा हुआ है। अब ये भी पता नहीं वो लोग कब गए, कहाँ गए, लेकिन ये है कि बदबू तो आ रही, तो हर फ्लैट को चेक कर लिया गया, कहीं से कोई ऐसा फॉल प्ले या कुछ मिला नहीं।
अब बचा एक फ्लैट जिसमें ताला लगा हुआ है। अब उस फ्लैट का ताला है, कैसे खोलकर आप चेक करेंगे? तो जब बदबू की बात आई तो एक जहन में अचानक आजकल आ जाता है कि अगर किसी घर से या कहीं से बदबू आ रही है तो फिर कुछ ना कुछ हो सकता है, कोई लाश ज़रूर निकल सकती है। इतना सब कुछ हो चुका है। तो फ़ौरन फिर पुलिस को खबर दी गई और कहा गया कि हमारे अपार्टमेंट में बदबू आ रही है, सारे फ्लैट चेक कर लिए, एक फ्लैट को छोड़कर उसमें ताला लगा हुआ है। अब पुलिस भी ये जब खबर सुनती है तो पुलिस के भी फिर कान खड़े होते हैं, क्योंकि बदबू का मतलब अब वो भी समझने लगे। तो पुलिस पहुंचती है, पड़ोसियों की निगरानी में ताला तोड़ा जाता है। जब ताला तोड़ा जाता है, अंदर घुसते हैं, तो जो मंजर था वो दहलाने वाला था। अंदर एसी चालू, बेहद तेज बदबू, और दो एक तरह से कंगाल पड़े हुए हैं। देखकर लग रहा था कि पता नहीं ये महीनों पहले मर चुके हैं। पुलिस दोनों को कब्जे में लेती है, हॉस्पिटल भेजती है पोस्टमार्टम के लिए। उसके बाद अब पूछताछ होती है। जब पूछताछ होती है तो अपार्टमेंट के रजिस्टर से पता चलता है कि हाँ, यहाँ पहले इन दोनों को जानने वाले जो सिंथिया और शंकर के अलावा एक सैम्बल, डॉक्टर सैम्बल थे जो होम्योपैथ के डॉक्टर थे, और वैसी अपार्टमेंट में पहले अलग फ्लैट पे किराए पे रहते थे। फिर बाद में उन्होंने वो छोड़ दिया और इसी में शिफ्ट हो गए थे। अब डॉक्टर सैम्बल के वो सारे पते वते रजिस्टर में मौजूद थे, क्योंकि अपार्टमेंट लिया था उन्होंने किराए पर। अब पुलिस उस एड्रेस को लेती है। एड्रेस को लेने के बाद अब उस पते पर पहुंचती है। वो भी चेन्नई का ही एक इलाका, ज़्यादा मशक्क़त करनी नहीं पड़ती है। सैम्बल पुलिस को मिल जाता है। पुलिस सैम्बल से पूछती है भाई, अब सैम्बल को यहाँ एक चीज़ पता थी कि जो शंकर की मौत हुई है वो नेचुरल डेथ है। उसे ये था कि अगर शंकर का पोस्टमार्टम हो जाए और शंकर का नेचुरल डेथ निकल आए तो फिर सिंथिया भी इस केस में निपट लेगी, मतलब शायद पता ना चले। उसने ये भी हो सकता है कि पिता की मौत से वो घबरा गई, सर दीवार पे लग गया, एक्सीडेंट हो सकता है। तो उसके अंदर ये था अभी तक कि वो पकड़ा नहीं जाएगा, और वो आधा सही भी था, क्योंकि शंकर को तो उसने मारा नहीं था। तो अब पुलिस उधर पोस्टमार्टम करती है। पोस्टमार्टम में शंकर की मौत नेचुरली आती है, लेकिन सिंथिया का आता है कि वो बाहरी चोट, सर पे चोट के मार का, बाकी सारी चीज़ें। तो पुलिस अपनी तरफ से तफ्तीश करती है। फिर डॉक्टर सैम्बल के मोबाइल के कॉल डिटेल निकालती है, सिंथिया शंकर के निकालती है, फिर मैसेजेस रिट्रीव करती है। तो फिर पता चलता है कि ये दोनों रिलेशनशिप में थे। फिर जब ये पता हुआ कि सितंबर के बाद कभी पलटकर डॉक्टर सैम्बल ने इस अपार्टमेंट का रुख नहीं किया, तो पुलिस को और डाउट होता है। पता करने के लिए पुलिस ने पिछले 4 महीनों का निकाला कि डॉक्टर सैम्बल कहाँ थे। तो पता चला पिछले 4 महीनों से वो अपने पेरेंट्स के पास ही रह रहा था, लेकिन कभी इधर पलट कर नहीं आया। पुलिस को डाउट हो गया कि जब से ये लाशें मिली उसके बाद से ये चला गया और फिर कभी आया नहीं लौट कर। अब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की। डॉक्टर सैम्बल पढ़ा लिखा एक डॉक्टर, पेशेवर क्रिमिनल था नहीं, तो पुलिसिया दबाव में जल्दी टूट गया और फिर उसने कहानी बताई। उसने कहा कि हाँ, मैंने सिंथिया को ज़रूर मारा, लेकिन शंकर को नहीं मारा, बल्कि शंकर की मौत की वजह से मुझे सिंथिया को मारना पड़ा, क्योंकि सिंथिया मुझे शंकर की मौत के लिए ज़िम्मेदार मान रही थी और वो विदेश जाना चाहती थी। मैं जाने नहीं देना चाहता था, मैं यहीं उसके साथ ज़िंदगी बसाना चाहता था। पर मुझे पता था कि अगर एक बार इसकी बाप की मौत हो गई तो फिर ये छोड़कर मुझे फ़ौरन चली जाएगी, तो मैं वो भी नहीं चाहता था। दूसरा, वो मुझे मौत के लिए ज़िम्मेदार मान रही थी। हमारा झगड़ा हुआ, गुस्सा आया और मैंने मार दिया। और फिर मैंने घर में केमिकल ताकि स्मेल ना हो, और दरवाज़ा लॉक किया और वापस अपने पेरेंट्स के पास चला गया। खुद सैम्बल का कहना था कि उसे उम्मीद नहीं था कि ये 2 मौत का राज 4 महीने तक दबा रहेगा। उसे कहा, मुझे लगता था हफ्ता 15 दिन 10 दिन में ये खुल जाएगा, कोई तो फ्लैट में जाएगा, कोई रिलेटिव ही जाएगा, कोई पड़ोसी जाएगा और पता चल जाएगा, महीने भर में पता चल जाएगा। लेकिन 4 महीने तक ये पता नहीं चला। वो बोला, मैं खुद हैरान हूँ, और ख़ुद पुलिस भी हैरान थी।